हिमाचल में भले ही अभी चुनाव ना हो, लेकिन प्रदेश में ये चुनावी साल जरूर है। इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले शिमला नगर निगम के चुनाव हैं, जिसके चलते बीजेपी की अपनी तैयारी है और कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, क्योंकि मुद्दे कई हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से इन मुद्दों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं। हिमाचल में इन दिनों चल रहे सियासी खींचतान पर यह खास रिपोर्ट देखें। शिमला की सर्द वादियों के बीच सियासी गर्माहट पैदा करती ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। चलिए सबसे पहले आपको शिमला के पीटरहॉफ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां विधायक प्राथमिकताओं को लेकर सरकार ने बैठक बुलाई थी। बजट सत्र से पहले बुलाई गई इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के विधायक शामिल हुए। 2 सत्रों में चली इन बैठकों में विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, लेकिन पीटरहॉफ में 2 तस्वीरें देखने को मिली। जहां होटल के अंदर विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा थी, तो बाहर 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों का डेरा था, जो नौकरी खोने के बाद और कई जगह प्रदर्शन करने के बाद पीटरहॉफ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात की और नेता प्रतिपक्ष ने उनकी बात सुनी और समझी। इतना ही नहीं, बैठक में इन कर्मियों का मुद्दा रखने की भी बात कही। 108 एंड 102 जो सर्विसेज है, ये प्रदेश की बैकबोन है और पेशेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सेकेंडली, कोरोना के टाइम में जो रोल इन्होंने प्ले किया है, उसको देखते हुए इनको सड़क पे करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष से बटालियन में मेस बंद करने का ऐलान कर चुके पुलिस कर्मचारियों के बारे में भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने सरकार पर खूब निशाना साधा। ये सरकार जो है, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है इस सरकार में, अक्षम सरकार है ये। अगर फैसला लेने की क्षमता होती तो क्या पुलिस वाले आज ये कहते कि हम जो है खाना नहीं खाएंगे या हम काले बैजेस लगाएंगे। ये हम सब के लिए बहुत दुखदाई है कि फोर्स के लोग जो हैं, जो डिसिप्लिन्ड फोर्स है, उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ठीक है, किसी में कोई गलती हो गई, उसकी रेक्टिफिकेशन जो है करनी पड़ती है। सरकारें निरंतरता में चलती हैं और सरकार को जो है इस बारे में भी फैसला लेके और जो वेतन की विसंगति है उसको दूर कर देना चाहिए। ये इतना बड़ा मसला ही नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष बेशक पुलिसकर्मियों के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहे हों, लेकिन जब इन्हीं पुलिसकर्मियों के बारे में सीएम जयराम ठाकुर से सवाल किया गया, तो उन्होंने इस बारे में जानकारी होने से मना कर दिया। पुलिस कर्मियों ने जो है बटालियन में फिर से जो है खाना छोड़ दिया है। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब पीटरहॉफ की उस तस्वीर की बात, जिसे हिमाचल बजट से पहले बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बात विधायक प्राथमिकताओं को लेकर हुई बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। वहीं उन्होंने उस सवाल का जवाब भी दिया जो विपक्ष की ओर से उठाया गया था कि विधायक प्राथमिकताओं में उन्हें प्राथमिकता नहीं मिलती। जहां जितना पैसा उन्होंने 4 सालों में जो है वो विधायकों की प्रायोरिटीज के हिसाब से और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो खर्चना था, हमने उससे कई गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है, कई गुना ज्यादा स्कीमें उनको दी है। चलिए अब शिमला की ही एक और सियासी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है हिमाचल कांग्रेस का मुख्यालय राजीव भवन और यहाँ मनाया जा रहा है जश्न। जी हाँ, जश्न। और जश्न है हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 3 साल पूरे करने वाले कुलदीप राठौर के लिए। सोमवार के दिन कुलदीप राठौर को हिमाचल कांग्रेस की कमान संभाले हुए 3 साल पूरे हुए। इन 3 सालों के दौरान उनके खाते में जो सबसे बड़ी जीत गई, वो थी 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में विजय हासिल करना। शायद यही कारण है कि अब कुलदीप राठौर खुद भी चुनावी रण में उतरने की हामी भर रहे हैं। मेरा अपना कोई एजेंडा नहीं है। मैं राहुल गांधी के एजेंडे पे काम कर रहा हूँ। अगर मुझे पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा। ये पार्टी आलाकमान को फैसला करना है कि वो मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं।
इस दौरान कुलदीप राठौर ने ये भी कहा कि हमें ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी अभी डाउन जरूर हुई है, लेकिन अभी आउट नहीं हुई है, इसलिए हमें और मेहनत करनी होगी। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि विधानसभा चुनावों से पहले हमें शिमला नगर निगम में जीत हासिल करनी है और उसके बाद विधानसभा चुनावों में भी हमारी जीत निश्चित ही है। एकजुट होकर, इकट्ठे होकर अभी जो शिमला नगर निगम का चुनाव है उसे पहले लड़ना है, वहाँ जीत हासिल करनी है और उसके बाद हमारा जो अगला लक्ष्य है वो 2022 में विधानसभा का चुनाव है और निश्चित तौर पे हम ये चुनाव जीतेंगे। बहरहाल इस चुनावी साल में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही जनता को अपने पक्ष में करने की कवायद कर रहे हैं। उपचुनाव में जीत के बाद जहां कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं बीजेपी को भी संभलने का मौका मिल गया है। अब चुनावों में दोनों जनता को अपने पाले में करने में कितना कामयाब होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। देखना ये भी बाकी है कि क्या शिमला नगर निगम की चुनावी जंग दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई निर्णायक भूमिका निभाएगी। अरुण उनियाल, शिमला, खबरें अभी तक।